अगर मैं ये कहूँ कि 1920 से लेकर के और अब तक लगभग 105 वर्ष के इस आंदोलन में कई पीढ़ियाँ खपी हैं, कई पीढ़ियाँ लड़ाई लड़ते लड़ते चली गई। उसके बावजूद भी इस 105 वर्ष के आंदोलन में बौद्ध गया को मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन में क्या हमको मिला और जो हमको चाहिए था, हम आज भी उसकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। वर्तमान में आंदोलन देश भर में चल रहा है। आपकी संख्या कम है, ज़्यादा है, हजारों में है, लाखों में है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जो जिस नीयत के साथ यहाँ बैठे हो, आपकी चाहत, आपकी इच्छा इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएगी। 1920 में जब महात्मा गांधी और उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बीच में एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने पंडित क्या नाम है अपने हमारे जो राजेंद्र प्रसाद बाबू को, क्या आप इसको थोड़ा सा देखिए किस बात के लिए लोग आंदोलित हैं। तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी में उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि यहाँ पर इसका पूजा वंदना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो मंदिर है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है तो बुद्धिस्टों के लिए रहेगा। उसके बाद में आगे चला, आंदोलन हुए और जितना मुझे याद आ रहा है कि 1990 और 91 और 92 के आसपास जो भदंत आनंद महाथेरा, भदंत सुरेश ससाई जी और उस समय नागार्जुन सुरेश ससाई और करुणाकरण साहब जो आजकल आप तमाम लोगों के बीच घूमते हैं बनते जी, उन लोगों के साथ में उन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया। देश इकट्ठा हुआ महाबोधि महाविहार को कहीं ना कहीं आज़ाद कराने के लिए और उसका परिणाम भी आया, उसका रिजल्ट भी आया। जब वहाँ पर यह हुआ कि इसमें बौद्धों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उस आंदोलन से 2-3 चीज़ें निकली। ये निकला कि 4 हिंदू पुजारी रहेंगे, 4 बौद्ध जो है वो पुजारी रहेंगे और 9वां जो डीएम है उस कमेटी का चेयरमैन रहेगा। आंदोलन हुआ तो हमारे पहली बार 4 बौद्ध भिक्षु और उनके साथ में 10-12 बौद्ध भिक्षु, अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु पहली बार उस कमेटी में पहुंचे। तो उस बौद्ध विहार का विकास हुआ, उस बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। जो घोटाला वहां पर होता था वो घोटाला बंद हुआ और 2003 तक अम्बेडकरवादी थेरावादी परंपरा के बौद्ध भिक्षु उस कमेटी में रहे। उसके बाद में फिर आंदोलन हुआ। 2005 से मुझे जितना पता है मैं उतनी बात आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि उसके बाद आंदोलन हुआ। मंच पर एक बौद्ध भिक्षु हमारे बीच बैठे हैं, भिक्षु बीपी थिरो ज्योति जी, जिनको मुझे खूब याद है 2015 में यही आंदोलन हुआ था और लाखों की संख्या में लोग आए थे महाबोधि महाविहार को आंदोलन कराने के लिए। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। पिछले आंदोलनों में जितनी बार भी आंदोलन हुआ, 2 बार आंदोलन हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार आंदोलन हुआ, कम से कम सरकारों को बाध्य किया गया। मैं आज भी जब पुराने आंदोलनों की फोटो देखता हूं, मैं देखता हूं कि भदंत आनंद महाथेरा जी सोनिया जी से मिल रहे हैं, भदंत आनंद महाथेरा जी के साथ में बिक्कू बीपी थिरो ज्योति जी वो तमाम मनमोहन सिंह जी से मिल रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई सरकार से है। सरकार ने कानून बना रखा है और उस कानून को नष्ट कराना है। तो ये पिछले आंदोलन की खूबियां रही हैं कि भदंत आनंद के नेतृत्व में, सुरेश ससाई के नेतृत्व में, करुणाकर जी के नेतृत्व में और बीपी थिरो जी के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया, आंदोलन किया गया और उसकी ये खूबसूरती रही कि कुछ ना कुछ उस आंदोलन से मिला। मैं मानता हूं कि पूर्णतः बुद्ध विहार हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर हमको मिला। लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी जो आंदोलन हुए पिछली बार, चाहे वो आकाश लामा जी के नेतृत्व में हुए, चाहे अन्य बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में हुए, उस आंदोलन से हमको मिला क्या? 2 साल पहले, 1 साल पहले आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, हम भी उसका हिस्सा रहे, हमें भी एज ए मीडिया पर भारी बुलाया गया, हमसे भी पूछा गया कि बताइए कैसे और क्या करना है। मैं आकाश लामा जी से मिला, मैंने कहा कि बेहतर ये होगा आप लोगों के लिए कि पुराने आंदोलनकारियों से मिलिए, भदंत आनंद जी जिंदा उनसे मिलिए, करुणाकर जी जिंदा उनसे मिलिए, सुरेश ससाई जिंदा उनसे मिलिए, तमाम उन लोगों से, बौद्ध भिक्षुओं से मिलिए, उन आंदोलन के बड़े चेहरों से मिलिए, उनसे पूछिए कि आंदोलन कैसे लड़ा जाएगा। क्या कम्युनिकेशन गैप रहा मुझे नहीं पता, क्यों नहीं मिले वो बनते बीपी थिरो ज्योति से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता इतना जरूर है कि अगर वो लोग, आकाश लामा जी जो बौद्ध भिक्षु नहीं है, उपासक है, ये बात अलग है कि वो पैंट के ऊपर हल्का सा चीवर जैसा रंग का कपड़ा पहन करके रहते हैं और वो लोग उनको कई बार बौद्ध भिक्षु भी समझ के नमन भी कर लेते और उसका विरोध भी नहीं करते कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं, जबकि उनको करना चाहिए कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ।
उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं मिले, कैसे नहीं मिले, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस जो आंदोलन वर्तमान में चल रहा है वो टुकड़ों में चल रहा है। और खास तौर से जिस प्रकार से गया के अंदर आंदोलन को खदेड़ा गया वो दुखद है। आज तक 1920 से लेकर के और 2015-16 तक, जब तक आंदोलन भदंत आनंद महाथेरा, करुणाकर और सुरेश ससाई और बीपी थिरोज्योति जी के नेतृत्व में चला, तब तक आंदोलन की पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि कभी आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया जाए। लेकिन इस बार क्या गलती हुई, ये विचारनीय प्रश्न है। क्या कहाँ कमी रह गई? क्यों पुराने आंदोलनकारियों से नए आंदोलनकारियों ने बातचीत करने में अपनी बेइज्जती महसूस की? क्या कारण, क्या वजह रहा है? इस पर चर्चा करनी चाहिए ओपन मंच पर। जैसे भी हो सके वो कमियां दूर करनी चाहिए। आखिरकार आपको गया पुलिस इतनी बहादुर हो गई, नीतीश सरकार इतनी बहादुर हो गई कि वो हमारे आंदोलनकारियों को खदेड़ देती है, हमारी महिलाओं के बाल नोचती है। और तो और इस आंदोलन की एक उपलब्धि जरूर बता देता हूं मैं आपको, मेरी बात बुरी लगेगी, मैं बता देता हूं कि पहली बार बोध गया के अंदर, बोध गया के मेन टेंपल में जय श्री राम के नारे लगे जो आज तक नहीं लगे थे। ये दुखद है और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। पुराने जितने आंदोलन हुए हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला। हमारे 4 लोग कमेटी में पहुंचे, थेरावादी, अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु कमेटी में पहुंचे, उन्होंने विकास किया। और इस बारे आंदोलन में यह हुआ कि आपसी में लड़ने के बाद में हमारे ऊपर मुकदमे हुए। एक बौद्ध भिक्षु विनयाचार्य जी जेल गए। हमारे उसी मेन टेंपल में जो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर जाकर के कुछ लोगों ने, कुछ मनुवादी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये इस आंदोलन की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आंदोलनकारियों को चाहिए, चाहे तो ये वाला पक्ष हो चाहे वो वाला पक्ष हो, भदंत आनंद महाथेरा, भदंत करुणाकर और तमाम वो पुराने आंदोलन के जो जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार बहुत भिक्षु हैं, उनके साथ बैठकर के डिस्कस करना चाहिए और डिस्कस करके इस आंदोलन को कैसे गंभीरता से, जिम्मेदारी से लड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन से देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जुड़े जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले कबीर नानक रैदास के आंदोलन से जुड़ा है। जब वो व्यक्ति जुड़ेगा, इस आंदोलन को अपना समझेगा, यहाँ आएगा, तो निसंकोच रूप से मैं कह सकता हूं कि यह आंदोलन बड़ा बढ़ेगा। यह संख्या हजारों में नहीं, लाखों में होनी चाहिए। वर्तमान सरकार जो विदेश के अंदर जाकर के कहती है कि हम तो बुद्ध की धरती से आए, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया, उसी सरकार ने भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को भी चाहिए, जो बौद्ध भिक्षु आरएसएस की गोद में बैठ करके बुद्ध और राम की बात कर रहे हैं, उनको कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ लेनी चाहिए कि देश के अंदर अगर बुद्धवाद जिंदा है तो वो अम्बेडकरवाद की वजह से जिंदा है। बुद्ध और अम्बेडकर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अम्बेडकर को अलग करके हम बुद्ध को जिंदा नहीं रख सकते, और जो लोग अम्बेडकर को अलग करके बुद्ध को जिंदा रखना चाहते हैं उनको खास चेतावनी है। मैं एक बात और कह रहा हूं, इस देश के अंदर 2 तरीके की विचारधारा रन कर रही है। पहली विचारधारा समझ लेना, मोटा मोटी बता रहा हूं, नहीं तो डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा भाषण। इस देश के अंदर ये जितने जोर से जय भीम का नारा लगा रहे हैं और जितने जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये दोनों एक ही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। ना तो उनके पास में वैचार की ज्ञान है, ना इनके पास में वैचार की ज्ञान है। ये दोनों आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, ध्यान रखना। हमको वो लोग चाहिए जो आंदोलन को पवित्रता के साथ आगे बढ़ा सकें। हमको वो लोग चाहिए जो हमारा एक ध्येय है, इस देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों का, कबीर पंथियों का, नानक पंथियों का, रैदास पंथियों का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस देश में समता, बंधुता, न्याय की बात की, उन लोगों का एक ध्येय है कि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त होना चाहिए। हमारे भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष गया के डीएम से जाकर के मिलता है, उनसे कहता है कि हमको आंदोलन करना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। तो डीएम कहता है आप तो दलित हो, आप बौद्धों की लड़ाई क्यों लड़ोगे? ये सवाल बनता है क्या? अगर इस देश के ईसाइयों की न्याय की लड़ाई मैं लड़ूंगा तो क्या मुझे कानून रोक लेगा? नहीं ना। लेकिन डीएम ये कह करके पीछा छुड़ाता है आप दलित हो, आप बौद्धों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो मैं यहां से खड़े होकर के डीएम साहब को चेतावनी देता हूं और बताता हूं कि इस देश का दलित ही बौद्ध है, ये ध्यान रखना। इस देश का जो दलित है ना वही बौद्ध है। इस देश का ओबीसी बौद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 जो जाति और वर्ण है, इनको छोड़ करके जो 85% अवाम है वही बौद्ध है। और उन बौद्धों से टकराने की कोशिश मत करो। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के बीच में जाएं और उनको तैयार करें कि इस देश का जाट, गुर्जर, यादव, खटीक, पासी, चमार, धानक, ये जितनी जाति हैं सब भगवान बुद्ध के वंश से हैं। और चवार तो चीवर से निकला हुआ शब्द है, हम तो असली बुद्धिस्ट हैं। तो हमको भी चाहिए कि जब हमारे मंदिर में उन लोगों ने कब्जा कर रखा है तो हमें वो छुड़ाना है। और एक बड़ी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, तो मेरी उनसे अपील है हाथ जोड़ करके कि आपको चाहिए कि विष्णु के देश के अंदर जितने मंदिर हैं वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाओ और पुजारी बौद्ध भिक्षु होना चाहिए। हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। क्या हिंदू ऐसा करेंगे?
क्या हिंदू ऐसा करेंगे कि विष्णु के मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे क्योंकि भगवान बुद्ध तो अवतार हैं उनके? नहीं लगाएंगे। ये आपको गुमराह कर रहे हैं और ये बड़े चंट और चालाक लोग हैं और सरकार के इशारे पे सब कुछ चल रहा है। आजकल तो अभी देखा गया है कि सरकार की गोद में बैठे हुए लोग जो हैं वो भगवान बुद्ध के धम्म को विदेशी धम्म बता रहे हैं, सम्राट अशोक के धम्म को विदेशी बता रहे हैं। आप समझिए इस षड्यंत्र से लड़ने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जिस दौर में सच बोलने पर मुकदमे हो रहे हो, जिस दौर में सच बोलने पर लोगों को खदेड़ा जा रहा हो, गोलियां चल रही हो, उस दौर में आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं तो दिन रात लड़ता हूं, मेरे ऊपर तो 10-12 मुकदमे भी हैं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे छोटा भाई आकाश खड़ा है, हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं, तमाम लोग। मैं फिर भी कहता हूं कि लड़ाई तो लड़ी जाएगी। मनोज अंतानी जी खड़े, हमारे बड़े भाई पीछे, बड़े भाई खड़े, सुदेश तंवर जी, हमारी हिम्मत, हमारे हर तरीके से हमें सहयोग करते हैं। मैं कह रहा हूं आप तमाम लोगों से, लड़ाई लड़ी जाएगी, या तो इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, बीच की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये जो बीच की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं अंत में गुजारिश आप लोगों से कर देता हूं, मंच आप यहां लगाइए, गया में लगाइए, दिल्ली में लगाइए, कहीं भी लगाइए, कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपके बीच में कोई ऐसा आदमी ना आ जाए कि मंच पर तो लंबी लंबी बात करता हो और घर में चिड़ियाघर बना रखा हो। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये आधे अम्बेडकरवादी और आधे क्या नाम है हिंदूवादी, आधे दूसरेवादी, इनसे सावधान रहिए। ये पवित्र मंच है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से पवित्र मंच है। इस मंच पर वही आदमी आना चाहिए जो डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के 5 शील का पालन करता हो। और अगर नहीं है तो उसका बैन होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। वो कितना ही पैसा चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा पैसा जो आरएसएस और बीजेपी के बैंकों से होकर के हमारे मंचों तक पहुंचता हो। आपने मेरी बात को सुना, मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़िए, इस आंदोलन